फतह से सरफराज अंडर 19 क्रिकेट टीम एशियन चैंपियन बनकर पाकिस्तान पहुंच गई। दुबई में भारत को धूल चटाकर चैंपियन ग्रीन शर्ट्स की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा, ढोल की थाप पर रक्स। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी, शाहीनों के अहले खाना, अहले मोहल्ला, पीसीबी ओहदेदार और सरकारी हुकाम ने एयरपोर्ट पर लिटिल हीरोज का शानदार इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज के अंदर और बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। टीम को खुसूसी डबल डेकर बस पर एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान एशिया कप का बादशाह बन गया। पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 का टाइटल अपने नाम कर दिया। भारत को 191 रन से जिल्लत में शिकस्त। दुबई के सहरा में भारत का गुरूर दफन। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को रोक डाला। पाकिस्तान ने के समीर मिन्हास के शानदार 172 रन की बदौलत 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाज रन के पहाड़ तले दब गए, सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ये कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र और खुशी का बायस है। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। अंडर 19 टीम मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करेगी। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अंडर 19 क्रिकेट टीम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। चेयरमैन पीसीबी का तमाम खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, आप सब जंगजू हैं, पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। समीर मिन्हास, आप हमारा फख्र हैं। समीर मिन्हास के 2 साल के अखराजात पीसीबी बर्दाश्त करेगा। एशिया कप, भारत डाउन, पाकिस्तान अप। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर समीर मिन्हास की भारत के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले समीर मिन्हास ने 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से धुआंधार 172 रन की इनिंग्स खेली। मैच और इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 9 खारिज कैसे लगे ठिकाने, पक्के निशाने। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में खारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर पहली कार्रवाई की गई, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बनू में एक और कार्रवाई में 5 खारिज मारे गए। शरपसंदों से भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इन इलाकों में मजीद मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्क की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम खिताब। अफगानिस्तान को फितना अल खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाई से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल खारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं, उनमें 70% अफगान शहरी शामिल हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिन कौमें ने अपने इस्लाफ के इल्मी और फिक्री मीरास कल की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़बूहाली का शिकार हो गई। मौलाना का फरमाना कौन बना निशाना। जब उलमा ने कहा आए और मुश्तरका निसाब बनाए, इस पर ब्यूरोक्रेसी ने इनकार कर दिया। हमें खतरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। हमें मीठी मीठी बातों से भड़काओ नहीं। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदरसे से मुतालिक जो सोच अंग्रेज की थी वो आज भी बरकरार है। दुनिया में अगर आपको टॉप पर रखा है तो वो दीनी मदारिस ने रखा हुआ है। जब जरदारी साहब पहुंचे इराक,
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। बगदाद पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इराकी सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद ने पुतफाक इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान की इराकी हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। आसिफ जरदारी ने नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान इराक ताल्लुकात पर मज़बूत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया। सदर जरदारी ने कहा, बगदाद तहजीब व तमद्दुन और इस्तकामत की अलामत तारीखी शहर है। पाक तुर्किया दोस्ती बहरी ताउन जिंदाबाद। पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में मुनक़िद हुई। पाकिस्तान के अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ और तुर्किया के सदर की खुसूसी तौर पर शिरकत। ISPR के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में जहाज़ों की मनसूबाबंदी, डिज़ाइन और तामीर में शराकत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान नेवी और तुर्की नेवल फोर्सेस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात दिफाई ताउन को मजबूत करने के साथ साथ दो तरफा शराकतदारी की अक्कासी करते हैं। कैडेट कॉलेज बारसक छा गए वालिदैन। कैडेट कॉलेज बारसक में यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब। बड़ी तादाद में कैडेट्स के वालिदैन समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को कमांडर पेशावर को सलामी पेश की। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। तकरीब के दौरान जिमनास्टिक, घुड़सवारी और दीगर सरगर्मियों का अमली मुजाहरा किया गया। माफी मांगो PTI, माफी मुज़ाकरात की जरूरत है। पहले PTI दुनिया के सामने माफी मांगे। PTI के पास डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क की बदनामी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। पाक फौज फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। PTI बरतानिया और अमेरिका से ऑपरेट होने वाले अकाउंट से लाताल्लुकी करे। पाकिस्तान अब बदल चुका है, ये डिफॉल्ट के दहाने वाला पाकिस्तान नहीं। अब साद रफीक मियां साहब को हिदायत देंगे। बानी PTI की कोई जमानत देने को तैयार नहीं। इस वक्त नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। नवाज शरीफ सबसे बड़े हैं, उन्हें आगे आकर बात करना पड़ेगी। बात करें ताकि मुखालफिन पर प्रेशर कम हो। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ऐवान इकबाल में तकरीब से खिताब। कहा, ताकत का इस्तेमाल रियासत को आगे लेकर नहीं जा सकता। यहाँ पाकिस्तान बनते ही फौजी जर्नलों जागीदारों का गठजोड़ बन गया। पाकिस्तान बनाने वालों को मुल्क दुश्मन गद्दार कहा गया। आइन को पामाल करने वालों को सैल्यूट मारे गए। सोचता हूँ क्या पाकिस्तान के सब वजीर आजम गद्दार थे? सियासतदान की बात को सुनना होगा। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की जरूरत है।